क्या होगा जब एक दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होगा जब किसी की मेहनत को एक चालाक इंसान पल भर में बर्बाद कर दे? और क्या होगा जब अपमान की सारी हदें पार हो जाएं और कोई अपने प्रिय इंसान के लिए खड़ा हो जाए? आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा गुस्सा बदला, धोखा और एक ऐसा सामना जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपको ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वसुधा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने हर परेशानी का सामना किया था और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन अचानक जो कुछ हुआ उसने उसकी सारी उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया। वसुधा एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहां मौजूद लोग भी उसे देखकर दुखी थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी ईमानदार लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहां समर पहुंचता है। समर के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वह वसुधा को रोता हुआ देखकर खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वह धीरे धीरे वसुधा के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। समर कहता है, क्या हुआ वसुधा? तुम तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा बिजनेस सबसे आगे जाएगा। तुमने कहा था कि तुम बहुत सफल बनोगी, लेकिन अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। वसुधा उसकी बातें सुनकर और दुखी हो जाती है। लेकिन समर यही नहीं रुकता। वह लगातार उसका मजाक उड़ाता रहता है। समर कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझसे टक्कर लेना आसान नहीं है। आखिरकार मैंने तुम्हें को तोड़ दिया। मैंने तुम्हारे सारे सपनों को हो चुका है। तुम्हारा बिजनेस अब कुछ भी नहीं बचा। वह जोर जोर से हंसने लगता है। वहां मौजूद लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि समर इतना नीचे गिर सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वसुधा अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और समर की तरफ देखकर कहती है, तो इसका मतलब यह सब आपने किया है? मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे आप ही थे? समर बिना किसी डर के मुस्कुराने लगता है। उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह कहता है, हाँ बिल्कुल मैंने ही किया है। मैंने ही तुम्हारे लिए जाल बिछाया था और तुम उसमें फंस गई। मुझे पता था कि तुम मेरी चाल नहीं समझ पाओगी और हुआ भी वही। तुम मैंने उसी भरोसे का फायदा उठा लिया। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि समर इतनी आसानी से अपनी साजिश कबूल कर लेगा। वसुधा का गुस्सा अब बढ़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वह समर को जवाब देने ही वाली होती है। देव पहले से ही बहुत गुस्से में था। उसने समर की सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि समर ने जानबूझकर वसुधा का नुकसान किया है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। देव तेजी से समर के पास जाता है और बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। समर कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि देव उसके साथ ऐसा करेगा। देव गुस्से में कहता है, तूने दोस्ती और इंसानियत दोनों का अपमान किया है। तूने एक मेहनती इंसान की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अब तुझे अपने किए का जवाब देना होगा। समर देव को घूर कर देखता है, लेकिन इस बार देव रुकने वाला नहीं था। देव उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे जोर से पीछे धकेल देता है। वह कहता है, आज मैं तुझे बता दूंगा कि किसी की मेहनत और सपनों से खेलने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। वसुधा यह सब देखकर घबरा जाती है। वह नहीं चाहती थी कि बात इतनी आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ देव को लग रहा था कि अगर आज समर को नहीं रोका गया तो वह आगे भी लोगों के साथ ऐसा ही करता रहेगा। दोस्तों, आप बताइए कि अगर कोई किसी के साथ ऐसा धोखा करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। समर फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा वह देव को उकसाने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम चाहे जितना गुस्सा कर लो, सच नहीं बदल सकता। मैंने जो चाहा वह कर दिखाया। वसुधा का बिजनेस खत्म हो गया है और अब वह कभी वापस नहीं उठ पाएगी। यह सुनकर देव का गुस्सा और बढ़ जाता है। देव कहता है, तू वसुधा को नहीं जानता। वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह फिर से खड़ी होगी और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगी। समर हंसने लगता है। उसे लगता है कि अब वसुधा के लिए वापसी करना नामुमकिन है। लेकिन देव को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि वसुधा के अंदर इतनी ताकत है कि वह हर मुश्किल को पार कर सकती है। उधर वसुधा चुपचाप खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। उसके दिल में दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन साथ ही एक नई आग भी जल रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर वह अभी हार मान गई तो समर की जीत हो जाएगी। उसने अपने मन में फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह दोबारा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसी बीच समर फिर से ताने मारना शुरू कर देता है। वह कहता है, तुम लोग सिर्फ सपने देख सकते हो। हकीकत बहुत अलग होती है। बिजनेस चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी नाराज हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि समर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। देव एक बार फिर समर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दृढ़ विश्वास भी दिखाई दे रहा था। वह कहता है, आज तू जितना चाहे हंस ले, लेकिन याद रख, यही हंसी एक दिन तेरे लिए परेशानी बन जाएगी। क्योंकि जिस इंसान को तू कमजोर समझ रहा है वही एक दिन तुझसे आगे निकल जाएगा। यह सुनकर समर फिर से हंस पड़ता है। उसे लगता है कि देव सिर्फ बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन देव के शब्दों में सच्चाई थी। उसे वसुधा की मेहनत पर पूरा भरोसा था। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है,
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब माहौल और ज्यादा गंभीर हो चुका था। सभी लोगों की नजरें देव, वसुधा और समर पर टिकी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या समर अपनी गलती मानेगा? क्या वसुधा फिर से अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या देव अपने वादे को निभा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी थे, लेकिन एक बात साफ